अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह शहबाज खान। इस वक्त रेलवे स्टेशन हम मौजूद हैं और यहाँ जितने भी कुल्ली हजरात हैं उनके रहने का कोई बंदोबस्त हुआ नहीं और इनके पास जो अकोमोडेशन थी वो इनसे हथिया ली गई, वो ले ली गई। अब इन्हें जो कमरा दिया गया था आज से तकरीबन 1 माह पहले हमने उस पर बात की थी और अपने व्यूअर्स को दिखाया था कि उसके हालात क्या थे। अब उसके हालात क्या हैं, किस कंडीशन में है और सर्दियाँ गुजरने के बाद इन्हें कमरा मिलेगा तो फिर ये सारी सर्दियाँ कहाँ गुजारते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई इनका वाली वारिस है या नहीं है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। आज़ाद भाई कहाँ से हैं? ये नारवाल से। सब ठीक ठाक? हाँ जी, अच्छे मामलात सारे बहुत अच्छे, शुक्र अल्लाह पाक। लाइफ सारी? हाँ जी बहुत अच्छे। तो अच्छी कमाई भी अच्छी? आज शुक्र अल्लाह पाक का। काफ़ी? हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक का रोज़ी देता है। काफ़ी नोट? हाँ बस जो भी नसीब च लिखा होंदा आइए काम ते रब दे। नीले नोट, ब्राउन? हर रंग दे मिलते हैं जो आइए काम ते। अच्छा हाँ जी यानी ठीक है। हाँ जी बहुत पूरा सीजन को मच्छी शच्छी खा रहे हो? आज शुक्र अल्लाह पाक दा जो मौका मिलता खाईदा। मौका ना मिले तो फिर इत्थे रोटी खाईदा, दाल खाईदा। नहीं? मौका कब कितनी दफ़ा मिला? अगर 2-4 बारी महीने च मिल ही गया, जो छुट्टी ते जाना फिर ही किते खानी है मच्छी घर जाके? हाँ। अच्छा बच्चों के साथ? हाँ जी बच्चों के साथ। देसी कुकड़ वगैरह भी उधर ही? हाँ भिंडी। क्या सुनाएंगे? अब बस अकरम राई ना थोड़ी बहुती मुहब्बत करने। अगले दिन स्टेशन ते आया सी तो उन्होंने मिल नहीं सके तो चलो अं कोई छोटा मोटा ਉਹਦਾ बोल ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देने। अच्छा हाँ जी मुलाकात नहीं हो सकी? नहीं हो सकी, मैं छुट्टी ते करके टुर गया दूसरे मुंडे। बड़ा दिल टूटा होगा कि यार मुलाकात हो जाती है। हाँ जी बात चलें अभी हो जाती मुलाकात आपकी। गिले जे हो न सजना ते ए शिकवे मुंह ते कर दईए तू एक वारी दिल तू मंग के वेख कड के तली ते तर दईए जे विछड़े दो मैं रुल जाएंगे मैं जब सोचा ते डर जावा ना मैनू याद तू आवे ना तेनू याद मैं आवा जे दिल चों शक तू नहीं कढ़ना जे तू गैरा नू नहीं छड़ना वेख मैनू मैं मर जावा ना मैनू याद तू आवे ना तेनू याद मैं आवा। ये आपको जिन हालात में ये कमरा पहले दिखाया था ये उन्हीं हालात में है कमरा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बजाय एक दरवाज़ा लगने के बाकी वो सारा आप सूरत हाल दिखा सकते हैं यहाँ की। इसे सफाई सफाई करके क्या गिरने वाला है? ओहो हो, कुलियों को जो कमरे दिए गए हैं वो इस कदर बोसीदा हैं कि वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, मुनहदम हो सकते हैं। इसकी हालत ज़ार आप देख सकते हैं। ये कुलियों को दिया गया कमरा है और ये भी गिरने वाला है जी। छत दिखाएं ज़रा, तो बिल्कुल इसका नकारा हो चुका है। ये आपने हालत ज़ार देखी कमरे की। और ये कमरा उन लोगों को मिला है जिनको कोई यहाँ हकूक़ हासिल नहीं है किसी भी तरह के। और अगर ये दिहाड़ी भी लेते हैं तो ठेकेदार को पैसे देने पड़ते हैं, ठेकेदार को दिहाड़ी देनी पड़ती है साथ में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मोहम्मद अली। ठीक ठाक हैं? खैरियत? ठीक ठाक। नाम क्या बताया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई। भाईजान ये पहले भी तो हालात कुछ बेहतर थे जब आपके पास दूसरा कमरा था? हाँ जी वो बेहतर से, काफ़ी बेहतर से। वो हालात बहुत काफ़ी, कमरा बहुत साफ सुथरा मिला हुआ था। अब कहाँ रहेंगे आप? जो किसी दिल की तरह गाड़ी में सोंगे, दिल की तरह रेलवे के पास होंगे, बेंचों पे सोंगे, ऐसे रात गुजारनी। तो इसी तरह ही लाइफ गुजर रही? ऐसी तरह। मोहम्मद अली भाई आप कहाँ से हैं, किस इलाके से? खानपुर। खानपुर से? हाँ जी। कब से हैं लाहौर? तकरीबन 2-3 साल हो गए। ये कुल्ली के तौर पर काम करते हुए हाँ जी 2-3 साल? 2-3 साल। तो इससे पहले आप क्या करते थे? आप पैसों का काम करते हैं। वो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कि मुनाफा नहीं था? नहीं था, तनख्वाह में घट सी। तनख्वाहें भी ठीक नहीं थी। नहीं तो ठीक। इधर कितना कमा लेते हैं? बस दिहाड़ी बन जाए 1000, 1200, 800, 900 इतने दिहाड़ी पाए। लेकिन ऐसा नहीं बनता कि आप सो सकें सुकून से किसी जगह, ऐसा नहीं मारा, या कोई कमरा ले सकें नहीं ले सके। किराए वगैरह पे? नहीं।
इतनी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ रोटी पूरी कर सकते हैं। रोटी मसा पूरी कर सकते इसमें पेट्रोल भी पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप आ जा नहीं सकते कहीं, बहुत कम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इसलिए आप इसी दायरे में रहते होंगे स्टेशन के। स्टेशन के पास पैदल ही जाना है जहाँ भी जाना पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। है। इधर पास होटल्स वगैरह, वहाँ से खाना खा लिया। खाना खा के फिर आगे प्लेटफार्म पे सो ये इतना गिरने वाला किसने कमरे लेके दिया हो? ਇਹ ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ये तो रहने वाला ही नहीं है। हाँ तो बस फिर गुजारा तो करना है ना, जिधर अफसर बोलेंगे उधर हम रह सकते हैं। हमारी किसी के साथ कोई बोल तो नहीं सकते कि भाई हम इधर नहीं रहेंगे। ठेकेदार साहब को पता है इस कमरे का? हाँ जी, ये ठेकेदार ने दीवार करा के दी है। वो बोलता है जो छोटा मोटा को जो काम करने वाला वो मैं करवा के देता हूँ। ये दरवाज़ा लगवा के दिया, ये दीवार लगवा के दिया। और वो बोलता है कि जो छोटा मोटा काम करने वाला वो भी बताओ मैं करवा के देता हूँ। मोटा इसकी छत गिरने वाली है। हाँ तो बताया उन लोगों को, बताया कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये पहले दीवार ख़राब थी, उन लोगों ने बनवा दी है। और भी थोड़ा बहुत काम था, उन लोगों ने ये दरवाज़ा नहीं था, ये दरवाज़ा लगवा के दिया। दरवाजा 100 के साथ लगेगा इसे बनते हुए। हाँ ये वो तो बोलता है इधर कुलियों के पास टाइम ही नहीं होता। जो इधर काम पे आता है कोई ना कोई अंदर काम होता है, वो इधर बोलते हैं भाई उधर का काम कर लो। बोलते हैं यार सुबह कर लांगे, फिर दूसरा दिन बोलता है सुबह कर लांगे। ऐसे ये लेट हो जा रहा है, कोई मेहनत से काम नहीं कर रहा। सही काम करेगा तो फिर ही मिलेगा ना इन्होंने। तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी पे कि आप फौरी तौर पे करवाएं? यहाँ ठेकेदार क्या कहते हैं इस बारे में? ਉਹਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ थोड़ा बहुत कर लेंगे। आप रेलवे जो मिनिस्टर हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी, वो ज़रा सुन लें क्या बात हुई थी, और आपको इसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं। पहले आप ये देख लें कि रेलवे मिनिस्टर साहब से हमारी क्या बात हुई थी। मुझे ये बताइए सर कि आज आप विज़िट कर रहे थे सारा, क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी इसको बेहतर मज़ीद करने के लिए? देखें इस वक्त कराची के 2 स्टेशन जो है हम उसको ब्रांड न्यू बना रहे हैं। ज़ाहिर है कि आउटसोर्स करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, सीधी बात। रावलपिंडी का कर रहे हैं, कराची का कर रहे हैं। ये हमारी एक बड़ी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके फुटप्रिंट हम इंशाल्लाह ताला इसी को प्रिजर्व करेंगे और थोड़े सा ख़र्चा करके, थोड़ी चेंजेस करके, ताकि पार्किंग साफ़ सुथरी हो जाए, आपका ग्रीन बेल्ट जो है कम से कम बन जाए। इससे कम से कम जो है हमारा जो रिसोर्स है वो जनरेट हो जाए। और साफ अब ये देख लेना, ये बैग जगह जगह पे पड़े हुए हैं, कोई वाली वारसन का नहीं है। अगर एक बैग अगर गुम हो जाता है तो लोग बदनामी का ज़रिया बनते हैं, ख्वाह वो पोस्ट ऑफिस है या वो पाकिस्तान रेलवे। तो इसको ज़रा ऑर्गेनाइज करके इंशाल्लाह ताला ठीक करके दे रहे हैं। आज कुलियों को मिले हैं, कुलियों से कोई बात हुई है? अभी नहीं। और आपको पता है कि वो कितना कमा रहे हैं यहाँ से? इतनी बड़ी रेलवे के सामने कुलियों की क्या हैसियत है? और जो वो कमाते हैं, मसलन उसने अगर 200 कमाया तो 100 रुपया उसे टैक्स की मद में ठेकेदार को देना पड़ता है, उसकी कमाई 100 रुपया। और फिर उनके बच्चे कहाँ से अद्वियात ले रहे हैं, स्कूल कहाँ करते हैं, इसका क्या? नहीं, बड़ी अच्छी साहब अगर इधर हों तो फिर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मिनिस्टर साहब लगा हुआ है इस रेलवे के ऊपर, वो 1 साल से आया है, 1 साल पहले आया है। आप ज़रा देख लें कि 73 साल से इसी तरीके से निज़ाम जारी था। अब जगह जगह जो आपको बेहतरी, अब क्यों पाकिस्तान रेलवे पहली मरतबा जो है मुनाफा बख्श हो रही है, ये मेरे ऑफिसर की वजह से, उन्हीं कुलियों की वजह से, मज़दूरों की वजह से। उस पे इंशाल्लाह ताला मेरे उसके अंदर है कि हम उनको, अगर ठेकेदार जो है उसके ठेके के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी हम देख रहे हैं, और बाकी जो जगह जगह पे हमने अपना रिसोर्स जो है बढ़ाना है, आमदन बढ़ाना है, उसको भी हम देख रहे हैं। आपको रियल इनपुट चाहिए तो आप किसी दिन भेस बदल के आएँ, आप बतौर मिनिस्टर ना आए। नहीं, मैं अगर बेस बदल के भी आऊंगा तब भी फिर आपको जमीन पे बैठे मुसाफिर जब सर्दी में नजर आएंगे तो फिर आप रियलिटी तक पहुंचेंगे। ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए ये सारे अब खोल रहे हैं ताकि दफ्तर हम कम करेंगे, वेटिंग रूम हम ज्यादा करेंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये गरीब आदमी जो है, जब उसको इज्जत मिलेगी, आराम से बैठेगा, एयर कंडीशन या हीट के अंदर जो है वो बैठेगा, इससे जो है आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाम जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान रेलवे का होगा। और अब इंशाल्लाह कोई ऐसा प्लान जो सिर्फ और सिर्फ कुलियों से मुतालिक हो, या उस पर आप कंसीडर कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ, अभी कोई नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। उनकी बच्चों की तालीम, उनकी अद्वियात, उनकी सारी चीज़ें, कुछ ऐसा सर एक नहीं है, पिसा हुआ तबका आप देखें, अगर उसको उठाने के लिए तो कहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान रेलवे के पास पैसे नहीं है,
इसको जाहिर है कि जब हम आउटसोर्स कर रहे हैं, इसकी आमदन को ज़्यादा कर रहे हैं, इसको मुनाफा बख्शदारा कर रहे हैं, तो ये मुनाफा होगा तो पाकिस्तान की जो पब्लिक एक्सचेकर है उसकी किट्टी में नहीं जाएगा, बल्कि इन्हीं गरीबों के ऊपर जो है खर्च होगा। आप रेलवे मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू हमारी सुन रही थी, माजी के हालात देखें और इसी कमरे के हालात देखें जो हमने तकरीबन 1 महीना हो गया या इससे थोड़ा शायद ज़ायद हो गया हो जब ये इसे कवर किया था, और ये हालत जूं की त्यों है। और तब आपको मज़ीद ये क्रैक्स भी आज दिखाए हैं जो इसकी छत के ऊपर पड़ चुके हैं। वो ज़रा माजी के हालात देखें। ये क्या है जी? ये कमरा दिया, पहले होटल था, ये होटल को अभी तोड़ के ये ना मतलब ये कमरा दिया, इसके हालात देखें, ये कमरा रहने के लिए है ना। वो तो इधर कौन रहता है रात को? कोई भी नहीं अभी रहता है ना। तो अभी आप लोग कहाँ फिर रहते हैं? मैं प्लेटफार्म पे बेंचों के ऊपर सो रहे हैं। बेंचों के ऊपर सोना पड़ा? क्या वो करें, यहाँ पे इतने क्वार्टर मिलते हैं या इतना इस सर्दी में बेंचों में? और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे भाई? 5-6 हज़ार या 7 हज़ार नामंद 2-3 कुली नामंद मुयसर कर सकते हैं ना कमरे की पेमेंट? नहीं कर सकते, क्योंकि नामंद अगर वो कमरे में ये 2-3 आदमी रह सकते हैं, कमरे छोटे छोटे होते हैं ना, वो इतने बड़े कमरे तो होते नहीं हैं भाई, तो उनमें चलो ना 10 बंदे 15 बंदे रह रहे हैं, 3-4 आदमी, तो 5-6 हज़ार में कमरा मिल रहा है। आए साहब मेरे साथ आए जी, आपको ये मैं हालात दिखाने लगा हूँ। ये कमरा मिला है कुलियों को और ये यहाँ के आपको हालात दिखाने लगे हैं। कैमरामैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये छत पहले दिखाएं ऊपर, और ये आप जाले देख सकते हैं। यहाँ के हालात मेरे कैमरामैन साहब आराम से दिखाएं, ज़रा प्यार से दिखाएं, ज़रा जाले दिखाएं। मेरे कैमरामैन साहब जाले दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि यहाँ के हालात बेसिकली हैं क्या। और ये कमरा है जी, ये सारा कमरा, ये पहले कोई होटल था, होटल से बाद में ये तब्दील करके अब ये कुलियों को दे दिया गया। इधर सीढ़ियाँ भी चढ़ती हैं। ये देखें, ये हैं यहाँ के हालात। ये अंदर दिखाएं, कुलियों का मिलने वाला जो कमरा है, गंदगी और जो बदबू है वो, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है आपको। इधर से सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं, कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें तो ये कमरा कुलियों का कमरा है। एक कुली मेरे साथ एक और भी मौजूद है, बुजुर्ग कुली भी मौजूद हैं, ये भाईजान भी मौजूद। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। अभी भाई इस कमरे में रहते हैं? हाँ, यही कमरा दिया उन्होंने, रहना पड़ेगा ज़ाहिरी हाल। तो वो दूसरा कमरा ले लिया आपसे? दूसरा कमरा उन्होंने वेटिंग रूम बना दिया। कुलियों से लेके? कुलियों से लेके उन्होंने बोला कि ये एक कमरा है, एक वो उधर दूसरी साइड पे छोटा सा कमरा है। उन्होंने कहा ये इसकी सफाई करवा के और इधर रह ले। हमने कहा ठीक है, रह लेंगे, कोई बात नहीं। चाचा जी, आपका कौन सा इलाका है? आज़ाद कश्मीर। इतना खूबसूरत इलाका, जी। और आप इधर इस कमरे में रहेंगे? आप क्या करें ना, बाहर सर्दी से तो चलो कोई पर्दा तो आया ना। तो आपने वहाँ कोई बताया नहीं उनको कि यार ये कमरा हमारे पास है, वो वेटिंग रूम बना दिया उसको? वो सिर्फ साद रफीक था जो बैठ के कुलियों के पास कुलियों की बात सुनता था। इन्होंने तो कुछ ना, तो शेख रशीद ने आज दिन तक किसी से बात पूछी है कुली से, ना इसने ना स्वाति साहब ने भी, आदम स्वाति ने भी नहीं कोई बात आई। कुलियों से पूछा भाई क्या आपको तकलीफ है, क्या कुछ है। जो रेलवे का निज़ाम है वो कुलियों के सिर के ऊपर, अगर एक ट्रेन के ऊपर स्टॉक कर जाए ना नाम कुली, तो नाम ये नाम गाड़ी ट्रेन खड़ी हो गई, पीछे नाम सारी ट्रेनें उसके खड़ी हो जाएंगी। आपके बच्चे का क्या खाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, दवाइयाँ कहाँ से आप लोग लेते हैं, सेहत के आपके मामला कौन देखता है, घर कैसे चलाते हैं, क्या करते क्या हैं आप लोग? बस इसका अल्लाह ही निज़ाम चलाता है। नामद और नामद आप ये बोलें कि शेख साहब ने नामद उस वक्त लॉकडाउन में 12-12 हज़ार का ऐलान किया था, वो भी नहीं दिया। क्या फ़र्क था साद रफ़ीक साहब में, शेख रशीद साहब में और स्वाति साहब में? सर साद रफीक था ना, वो मजदूर को पहले नंबर पर रखता। ये आप नून लीग के वर्कर हैं उस लिए कह रहे हैं या आप वैसे कह रहे हैं? मैंने नून लीग का वर्कर, नून लीग का हूँ, बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हक है हमारा वो दिया जाए। ये नहीं या क्या बात। आज मिनिस्टर साहब आपसे मिले ही नहीं? किसी मिनिस्टर साहब के पास कोई जाने देता है? चारों तरफ उनके पास नामद गिरा होता है, वो कौन जाने देता है उनके पास? वो साद रफीक था जो नाम वो बोलता था आने दो इनको। अच्छा, अभी आपने सुबह से क्या खाया है? खाना क्या खाया? खाना खाया 12 बजे मैंने ना खाया था, दाल और सब्जी खाई है। कहाँ से लिया आपने? खरीदी? होटल से। तो कितने में मिली आपको? वो मेरे को 80 रुपये में मिली है। 80 रुपये में दाल रोटी। हाँ।
कितनी रोटियां थी साथ? 2 रोटियां 2 रोटियाँ और दाल की प्लेट। अच्छा, चाय चूहे पी साथ? जी। और क्या लिया साथ आपने? और कुछ भी नहीं लिया। और अब शाम को क्या खाएंगे? शाम को फिर यही दाल सब्जी खाएंगे और क्या खाएंगे ना। और कितना बजट आपको बन जाता है इस तरह महीने का खर्चा जो आपको सिर्फ खाने पे लगता है रहाइश के अलावा? जो खाने का खर्चा है ना, मामूली हिसाब से जो 400 रुपया दिन का खर्चा है, एक दिन का? एक दिन तो का। आप असल के जैसे मैंने आपको बोला ना, 80 रुपया के हिसाब से। कभी कोई दिन ऐसा भी आया ज़िंदगी में कि खाने का खर्चा भी ना निकला हो? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं आया। अल्लाह का निकल आता है? निकल। 400 निकल आता है। तो बाकी ऊपर 300 और 400 और निकल आता है? या 400, 500, 600, 700 तभी होता है। कोई मुसाफर अच्छा होता है वो दे जाता है, तो 300-400 भी दे जाता है। चलो लेकिन इस बुनियाद पे जो आपकी रोज़ी रोटी का मामला चल रहा है, इस बुनियाद पे आप कोई फ़ैसला नहीं ज़िंदगी का कर सकते कि मैं फ़लाँ बच्चे को फ़लाँ जगह पढ़ा के इतनी फ़ीसें दे लूँ या फ़लाँ हॉस्पिटल में इलाज करवा लूँ, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि किस मुसाफिर ने देने हैं किसने नहीं देने। जाना है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इस बुनियाद पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते? क्या फैसला करते हैं ना, बच्चा ना एक मैंने मेरी बच्ची मेरी ये 3 थी, 3 महीने में मैट्रिक कराया है। तो बच्चा 8वीं में छोड़ गया था। क्यों छोड़ गया था कि गरीबी हालात थे। बच्चा मैट्रिक से पहले छोड़ गया? तालीम हासिल नहीं करवा सके आप? भाई मेरी 5 बच्ची हैं इस वक्त। 2 बेटे हैं, बेटे को शादी कराई, वो उसके 2 बेटे आपने। इस महंगाई के दौर में क्या कर सकता आदमी। इमरान साहब ने बोला था कि हम तब्दीली लाएंगे, उसने तब्दीली लाई है कि उसने ना मतलब गरीबों का गला घोट दिया है। अब बच्चा तालीम के बगैर ही? बच्चा 8वीं से वो तालीम का बगैर ही है ना, अभी उसकी 30-32 साल उम्र है। आपने जब हटाया उसे तो उस वक्त पैसे नहीं थे? नहीं तालीम थे का खर्चा नहीं आप उठा सकते? नहीं उठा सकते थे ना उस वक्त। फिर वो साथ हुआ, फिर बच्चियों से छोटी थी उनको। बाप के लिए बहुत बड़ा ये कर्ब है, उसके लिए तकलीफ है कि उस बच्चा ना पढ़ा सके। बच्चियाँ बाहर जाती हैं, उनको चलो मैट्रिक करा के ना उनकी 2 की में शादी कर दी है। अभी 2 जो है ना, एक 6वीं में पढ़ रही है, एक 9वीं में पढ़ रही है, एक मैट्रिक से फारिग हो गई है। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 65। ये तो उम्र इस तरह की सर्दी में इस तरह का काम करने वाली हरगिज़ नहीं है। मजबूरी के तहत करता है, कोई भी नहीं ऐसे करता है। ये हर काम मजबूरी कराती है। अगर मैं काम नहीं करूंगा बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक आदमी जो मजदूर है वो 8-9 आदमी का खर्चा उठा सकता है? नहीं उठा सकता, वो तो अपना खर्चा उठा ले, बड़ी बात है। 12,000 का बजट था, वो 22-23,000 पे चला गया है। 22-23,000 में वो घर का बजट है। अगर उसकी 20,000 तनख्वाह है, वो घर का बच्चे, उसके अपने बच्चे हैं, फिर बच्चियों की पढ़ाई, आपको फीसें हैं, क्या क्या देगा वो। इस कदर खौफनाक हालात में आपने अपने गुस्से पे, अपनी जहन पे, अपनी सोचों पे, अपने ख्यालात पे काबू कैसे रखा? क्योंकि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है वो तो बड़ा ख़तरनाक तरीके से गिर जाता है बेचारा। कैसे चलाया सारा सिलसिला आपने? देखो कि ये खुदा का निज़ाम में चल रहा है ना, जैसे भी चल रहा है। क्योंकि गरीब आदमी क्या कर रहा, वो मियाँ मोहम्मद साहब का मेरे को शेर याद आ गया। उन्होंने बोला कल्ला हाथ कुछ नहीं होता, दा हाथ हथनू धोंदा, लिस्से न की जोर में हम नस जाता जा रोंदा। ये जो भूत बंगला आपको मिला है, बल्कि भूत बंगला शायद साफ़ सुथरा हो, किसी जगह बना हुआ, तो इसका क्या करेंगे आप? देखो जी, करा लेना। अभी ये बोलते हैं इसको ठीक कराएंगे ना, मतलब फिर इसके बाद ना मतलब आपको देंगे ना। इसको क्या ठीक होना है इसका? और ये तो बहुत छोटा कमरा है, कुलियों की तादाद कितनी है? 400। तो 400 बंदा इधर सोएगा? नहीं, कुछ ना क्वार्टर में रह रहे हैं ना पहले से, जो ना उधर थे ना उसको 50-60 आदमी था वहाँ पे। नहीं तो इधर कम से कम फिर भी कितने ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। 20 वाला भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा कमरा है। 20 होने भी नहीं चाहिए। चलो क्लोज करके ना मतलब 20 होने भी नहीं चाहिए। 20 कर लो ना क्लोज में, आप एक ना मतलब। मैं कहता हूँ आप इज़्ज़त एहतराम से रहें। 20 क्यों इस कमरे में होने चाहिए? आपको देखें ना, देखें वो तो हम जानवरों वाला सलूक कर रहे हैं ना फिर तो। बस तो वही देख लें आप ना। क्या ख्याल है? क्या आपकी अब ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी क्या है? ज़िंदगी मेरी सबसे ख्वाहिश यही है कि मेरी बच्चे तालीम हासिल कर लें, वो फारूक हो जाएं, बस।
बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं आप। जी। बच्चियाँ अक्सर कहती नहीं कि आप आ जाएं, लेट आते हैं आप घर। कितने महीने बाद घर जाते हैं? मैं जाता हूँ, महीने बाद भी चला जाता हूँ, 2 महीने भी लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अरसा है। बच्चे तो तरस जाते होंगे आपकी शक्ल देखने के लिए, आपका दीदार करने के लिए। बच्चा नहीं, अभी जो छोटा था ना सारे जो पोता, वो मैं आया हूँ बीमार हो गया। मैं 4 महीने घर रह के आया हूँ, पिछले दिन बीमार था वो। 5-6 दिन हुई है बीमार है वो। क्या बात है? उन्हें वो मेरे से बहुत प्यार करता है, माँ बाप से ज़्यादा मेरे साथ रहता है। क्या नाम है उनका? अयान नाम है, छोटा है याना माँ का। अल्लाह ताला सेहत दे। ज़्यादा बीमार है? हाँ बीमार है, उसको ना बोल सुबह ना बोल टेलीफोन पे आ बस से ही आना, आ अब्बा आ। तो अयान को सर्दी वगैरह लग गई? हाँ सर्दी लग गई है, नाले वो घबरा के ना मेरे साथ वो ज़्यादा अटैच है आपके साथ? हाँ। अब उसके साथ वो माँ के साथ मेरे पास ना मौज कहीं भी चली जाए, उसको कुछ परवाह नहीं है। तो अयान जो है, मेरी लड़की का अभी ना ऑपरेशन हुआ है नाम, तो उसके साथ 3-4 दिन उसके साथ अस्पताल में रही है। उसने नहीं परवाह किया। वो पूछ रही है ना क्या कर रहा है, मैं कहा कुछ भी नहीं, खेल रहा है, रो नहीं रहा है, मैं कहा कोई नहीं रो रहा है। वो हैरान होते होंगे कि अब्बा के साथ इतना अटैच है। वो बोल रही थी ना मेरे को, जब मैं चला हूँ, वो बोल रही थी कि आप ना अभी जा रहे हैं, ये घबराएगा, ये बीमार हो गया ना, फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बीमार होगा तो मैं नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं चाचा कि अब डॉक्टर ने क्या बताया, उसका ज़्यादा सर्दी लग गई? नहीं ठीक हो, उनको बेहतर हो गया है ना। आप चले जाते, घर चले जाते, छुट्टी लेते, घर चले जाते? वो जो लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन में मैं 1 लाख के नीचे आ गया था। उधार लेके? उधार लेके। बच्चों ने तो खाना ही है ना, उनने जूते पहने ही है, उनने जो कपड़े पहने, उनको क्या है ना, कहाँ से आए। दुनिया के ऊपर देने के लिए वो बोलते हैं दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, छुप छुप के रोते हैं, बाहर में हो रहे हंसते हैं तो तन्हाई में रोते हैं। वो साहब है मेरा नाम कल करना कि दुनिया के सामने हंसना पड़ता है ना। अभी आपको ठेकेदार साहब के पास लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है और ये कहाँ सोते हैं और कौन जिम्मेदार है, वाली वारिस कौन है इनका और क्या हालात हैं। आपको मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आप ठेकेदार साहब के साथ काम करते हैं? के साथ काम। वो घर चले गए? जी जी। अच्छा, तो कैसा काम चल रहा है? बस ठीक है, अब तो महीना 1.5 हुआ, ठीक बेहतर हो गया काम। पहले तो काम नहीं था, तो ट्रेनों की रूटीन भी ठीक नहीं थी, लेट होती थी काफ़ी। अब तकरीबन काफ़ी ठीक जा रही हैं ट्रेनें भी, मुसाफिर की आमदोरफ्त भी ठीक हो गई है, मुसाफरन का रुझान भी हो गया ट्रेन की तरफ। ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं, जी जी ये वाली, जी जी, ये लिस्ट बड़ी कम जगह पे इतना सारा रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं आप, छोटे से गत्ते पे। में ये लिखना ज़रूरी होता है नाम कुलियों का, क्योंकि मुसाफिर का सामान उठाते हैं तो वो कुली का नंबर और नाम ज़रूरी हो जाता है। इसमें ये अकरम खालिक, ये 3-4 बंदे गए हैं सामान उठा के, वो 2 बंदों का नाम लिख लेते हैं ना। तो ये 800 लिखा हुआ है, उसने 800 लिया वहाँ से। हाँ 4-5 बंदे गए हैं, तो 800 में से ठेकेदार को कितना आया? वो 30% लेते हैं। 30% आ गया, हाँ। है ना? अच्छा, यानी कि एक कुल्ली जो है 100 रुपया कमाए तो 30 ठेकेदार के। गवर्नमेंट की तरफ 30 रुपये अलावा है उनको, 30%। ठीक है ना जी? और 30% ठेकेदार साहब को आ जाता है। बिल्कुल ओके, हो गया। तो इनका कोई अपना ठेकेदार की तरफ से कोई मेडिकल वगैरह तो कोई नहीं ना कुलियों का? नहीं, कुलियों का मेडिकल तो वो चेक ही होता है इनका, लेकिन कुलियों का मेडिकल जब करवाना हो तो यहाँ पर इनको वैक्सीनेशन जो थी वो सारी मुकम्मल करवाई है इनकी। वो तो पूरे मुल्क में फ्री थी ना? नहीं, वो तो फ्री थी। अभी मेडिकल फ्री, किसी को कोई हार्ट का मसला हो जाए, नहीं, जो बड़ा मसला है, जो ज़्यादा बड़ा मसला हो, उसमें तो वो है कि वो ठेकेदार के बीमार कुली हो जाए, किसी को दवाई लेनी पड़ जाए, किसी को वर्दी यूनिफॉर्म। नहीं कोई कार्ड कूड नहीं आपने बनवा के दिया हुआ जिससे वो अस्पताल जाए
तो वो उसे फ्री इलाज मिल सके ना। कार्ड तो देखे ना, कार्ड तो ठेकेदार का कार्ड तो नहीं बन सकता है ना। एक प्राइवेट बंदा मैं अपना कार्ड कैसे बनवा देता हूँ? वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कार्ड बने हुए, जो जैसे सेहत कार्ड बना रहे हैं इमरान खान साहब, अब वो तो इलाज होते हैं फ्री उसमें। अब ठेकेदार जो है वो कुल्ली बीमार होता है, बुखार होता है, मसला होता है, तो वो तो ठेकेदार इलाज करवाता है प्राइवेटली अपने तौर पे ही, अपने तौर पे अपने तौर पे। और तो ये आप 30% तो लेते हैं इनसे, तो इनकी रहाइश नहीं है कोई भी? नहीं, इनको रिहायश तो कमरा दिया हुआ है। कौन सा? पहले 4 नंबर पे कमरा था इनका कुलियों का, जो रेलवे ने अपनी तरफ से दिया हुआ था, तो वहाँ तो कमरा खाली हो गया। यहाँ बाहर 2 कमरे हैं वो दिए हुए हैं कुली को। देखा है आपने जाके? हाँ देखा, वो सामने 2 कमरे हैं, 2 दिए हुए हैं, अपना डीएस साहब ने दिया है इनको कमरे। वो रहने वाला है? रहने वाले हैं, अभी उसकी मरम्मत हो रही है उसकी। मरम्मत, छतें गिरने वाली हैं उसकी? हाँ ये तो है, वो तो उन्होंने कहा भी है कि वो कह रहे हैं मरम्मत इंशाल्लाह करवा देंगे। आप सारे कुल्ली इकट्ठे एक जगह करके मारने मुरने का प्रोग्राम बना रहे हैं? नहीं, मारने का वो इनको अभी वो रैश नहीं रखी उन्होंने, अभी तो उनका मुकम्मल भी नहीं हुआ है। अभी तो वहाँ उनके जो छतें खराब थी उसमें तो उन्होंने रैश नहीं रखी है। अब तो इनका ठेकेदार भी वाली वारस नहीं है फर्ज करें, तो कौन है फिर? अब देखें ना, ठेकेदार के पास जो वसाइल हैं जो इनके बारे में कर सकता है वो तो ज़रूर करता है, ठीक है ना। अब वो रहाइश उनकी ना रहने वाली है। अब देखें यहाँ 500 कुली है, 500 कुली को वो कमरे दिलवा नहीं सकता है। 500 कुली से एक दिन का ठेकेदार को कितना आता होगा? वो ठेकेदार को आया था 20-25 हज़ार रुपया रोज़ का। तो उनको जमा भी 90 लाख कराना पड़ता है, ये भी तो है ना। 25,000 रोज़ का 25,000 ठेकेदार को आता है। महीने का कितना हो गया? नहीं, 25,000 रोज़ का, महीने के 7.5 लाख हो गया महीने का। हाँ 7.5 लाख। और उनको कोई फैसिलिटी नहीं है कुलियों को? देखें सारा तो आया, लेकिन गवर्नमेंट तो 90 लाख ले रही है ना ठेकेदार से, वो तो 90 लाख देना है वो तो आपका ठेका उसमें हुआ ना? ठेका, तो वो 90 लाख तो उसमें तो वारा खाया आपने, तो देखें उसने लिया है। अब वो इनसे अगर 25,000 रोज कमाता है ठेकेदार, 7.5 लाख महीने, 7.5 लाख महीने का हो गया है, तो साल का कितना हुआ जी? 93 लाख हो गया। तो आपको 90 लाख तो गवर्नमेंट को जमा कराना है साल। ठेके में सिर्फ 2 लाख बच रहा है? इतना ही बनता है, बिल्कुल 2 लाख बच गया, 1.5 बच गया, कभी लाख बचता है, कभी नहीं बचता। पिछले कोरोना के टाइम में 3-4 महीने ये ठेकेदार साहब कितनी देर से चल रहे हैं रेलवे के साथ? ये मेरे ख्याल में कोई 10 साल से हो गए हैं। तो 10 साल से कोई मुनाफा है तो चल रहे हैं ना? देखिए जी, मुनाफा तो ये अगर ये अपने पास से अब एक बंदा कारोबार करता है, कहता है मैं दुकान बनाता हूँ, अब उस मुनाफे के लिए कराता है ना, कोई भी मुनाफे के बगैर तो काम नहीं करता है। गुजारिश ये है कि इनका अगर काम, उसको वहाँ नुकसान होता है। मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं। जी जी आप भी जो कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। आप भी फरमा रहे हैं कि 10 साल से इसलिए चल रहा है कि उसे बारह खाता है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। बिल्कुल से होता है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी होता है साल का। अब 3 महीने जो कोरोना आया है उसको 7 लाख तो नुकसान हुआ है। अब मसला ये है कि मिनिस्टर साहब से पूछें कुलियों का, तो वो कहते हैं कि ये तो ठेकेदार के अंडर है। ठीक है, अब ठेकेदार साहब तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आप उनके बिहाफ पे बैठे हैं, तो आपका भी यही ख्याल है कि ये बस अल्लाह के हवाले हैं? नहीं, देखें ये कुली जो है 90% कुली तो अपने कमरे लेते हैं, सोते हैं। 3-4 कुली मिल जाते हैं, 5 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो अपने तौर पे तो कमरा ले लिया। वो तो अपने तौर पे तो बंदा, रिहायश का जो बंदोबस्त है ना, रिहायश का बंदोबस्त जो बाहर से लोग, अब मकामी लोग तो बहुत कम होते हैं। अब आपने यहाँ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ लोग ज़्यादा जो हैं वो शेखुपुरा के इलाके से आते हैं, 100-150 बंदा है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं अपने घर। अब यहाँ हर कुली यहाँ नहीं सोता स्टेशन पे। 500 में से कोई तो सोता होगा। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि 500 में यहाँ कीमत स्टेशन में 40-50 कुली होते हैं। तो 40-50 ने सोना नहीं है? बिल्कुल सोना है उनको, गिरने वाली छत पे सोना है। अब डीएस साहब ने उनको कमरा दिया है, अंदर एक कमरा था वो खाली हुए हैं, बेडरूम बने हैं। अब उनको 2 कमरे 2 दिए हैं बाहर, अब वो उनकी मुरम्मत के लिए उनको कहा हुआ है। PWI वाले जो हैं, तो ठेकेदार साहब ने वो कमरे देखे हैं? जी उन्होंने देखे हैं, उनकी मर्जी से अप्रूव हुए ना कि हाँ दे दें, ठीक है? नहीं, वो मैंने डीएस साहब ने जब देखा अंदर कमरा खाली हो गया, कुलियों को सर्दी है, तो उन्हें खुद ही दिया कि ये 2 कमरे खाली करके कुलियों को दे देते हैं। वो तो अपना जो खंडर है, खंडर बना हुआ है और उसकी छतें गिरने वाली हैं, वहाँ आप 40 लगा लें कुली जिन्होंने सोना है, तो 40 कुलियों का आप रिस्क ले लेंगे कि वो उस छत के नीचे जाएं जो गिरने वाली है? हमने पहले भी कहा है वो शायद इस काबिल नहीं है। आप चाहते हैं कि बाकी ज़िंदगी ठेकेदार साहब जो हैं वो कैंप जेल में गुजारें? नहीं, ये तो नहीं है, ठेकेदार भी कहा है ये बना के दें, वो डीएस साहब ने कहा कि इनको बना के देते हैं, क्योंकि जब ये PWI जो बनाते हैं, अगर छत गिरी और ये कुछ हुआ या किसी एक बंदे को भी कुछ हुआ तो जिम्मेदारी सबसे पहले ठेकेदार की। पहली बात तो ये है कि कुलियों को वहाँ सोने नहीं देते हैं। एक कमरा 2 कमरे हैं, एक कमरा बंदा, ठीक है, एक बंदा बैठने गया है, सोने नहीं गया, छत गिर गई है, फिर अब देखें ये रिस्क तो कोई नहीं लेता है कि छत खराब हो उसके नीचे कुछ सुलाएं। आप सो जाएंगे उसके एक रात भी? नहीं, देखें जी सोता तो कोई भी नहीं है। आप सो जाएंगे? नहीं, देखें मैं भी ऐसे कमरे में सोता रहा हूँ। सोते रहे हैं, पुरानी बात है जी, आज तो नहीं सो रहे ना? नई किसी चीज़ मिलती थी ना, सोता था। आप तो नहीं सोते? जी, अब प्लेटफॉर्म भी सोए हैं हम लोग। सोए होंगे, मैं बड़े, आप मेरे मोहतरम हैं,
अब तो नहीं सो रहे ना? नहीं अब तो नहीं सो रहे ना, अब तो मैं भी रेंट पे कमरा लिया हुआ है। मैं तो आज की बात कर तो रहा हूँ। मेरा भी यहाँ नहीं है। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना। आप अफोर्ड करते होंगे। नहीं मैं वो तो जो कुलियों को कमरा दिया था उनकी छत मरम्मत करने वाली है, और ये कहा गया है PWI वाले जो हैं जो ये बनाते हैं उनको DS साहब ने कहा है कि इनको छत मरम्मत करके दें। अब ये काम तो गवर्नमेंट छत वो मरम्मत हो ही नहीं सकती। या तो गवर्नमेंट का भी हम कमरा नहीं देते हैं। वो तो छत मरम्मत ही नहीं हो सकती। जो दूसरी छत है वो वैसे ही चेंज होने वाली है, एक गिरने वाली है, एक चेंज होने वाली। तो वो चेंज इंशाल्लाह हो जाएगी। DS साहब ने खुद तो ऑर्डर क्या चेंज करेंगे? वो उसकी छत के ऊपर जाके कंडीशन आप देखें क्या हाल है के ऊपर जाके इस कदर वो खस्ता हाल है, और सीलन ज़्यादा कमरा है, और सर्दियाँ सारी गुजर गई। सर्दियों में पता ही नहीं वो किधर है किधर नहीं। अर्जी है ना कि जो कमरे स्टेशन के बना के देने वो ठेकेदार का काम नहीं है। पहली बात तो ये ठेकेदार ये कर सकता है कि ये रिक्वेस्ट कर सकता है DS साहब को कि ये कमरे हमें कुलियों दें, तो DS साहब ने खुद कमरे दिए हैं। तो ठेकेदार का क्या काम है ना है? काम ओके, ठेकेदार का क्या काम है? ठेकेदार का इतना काम है कि कुलियों 30 रुपए कुली से लेना 100 के पीछे। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, तो 100 में से 30 लेने हैं। और कुलियों का जो मेडिकल है वो छोटा मोटा जो 2-4 लाख 50 हज़ार तक 40 हज़ार वो उनको अफोर्ड कर सकता है। वो उनको ऑर्डर है कि ये किसका आपने पिछले एक पूरे साल में 50,000 रुपए का ठेकेदार के बजट में से इलाज करवाया है? मुझे लिस्ट दे दें। मैं अर्ज करता हूँ, ये तकरीबन 3-4 कुली हैं जो बीमार हुए थे, उनका इलाज करवाया था उन्होंने। और यहाँ स्टेशन पर 2 कुली फौत हुए हैं, एक पत्तों की रहने वाला था और एक एबटाबाद का था। ठीक है, उनका सारा उनको घर पहुँचाना सब ठेकेदार ने किया। और ये सामने एक कुली खड़ा हुआ हमारा भाई, यानी कि एक अजीज़ था वो फौत हुआ है, उनको भी वहाँ पहुँचवाया। जो कर सकते हैं वो तो दूर करते हैं। जो अपने यूनिफॉर्म है या कुली का छोटा मोटा बीमार है, बुखार है, वो भी करते हैं, छुट्टी भी देते हैं। जो ठेकेदार को उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने वो जरूर। इनकी रहाइश का भी जिम्मा ठेकेदार का नहीं, खाने पीने का जिम्मा ठेकेदार का नहीं, बीमारी का जिम्मा ठेकेदार का नहीं, प्राइवेटली नहीं, प्राइवेटली आप देखिए गुजारिश होने ना, एक कुली कैंसर का मरीज है, वो ठेकेदार 50 लाख 2-4 करोड़ नहीं खर्च कर सकता। ठेकेदार इतना वसाइल नहीं है। ठेकेदार हमारी इतना ही है। हार्ट अटैक की सूरत में किसको स्टंट डलवाए हैं? नहीं, हार्ट अटैक किसी को हुआ ही नहीं, अल्लाह ना करे। अगर होता है फिर क्या मुसीब, फिर तो आपने पोस्टोन ही लेके दी है ना बाजार से। अर्जी है ना, अगर खुदा ना खासा किसी को हार्ट अटैक जिन लोगों का आप बीमारी बता रहे हैं तो पोस्टोन ही ज्यादा से ज्यादा लेके दी है ना। नहीं पहुंच कोई मैकेनिज्म तो नहीं है ना कि ठेकेदार इतने खर्च करेगा बीमारी पे? ऐसा तो कोई आपके पास लेटर नहीं लिखा ना आपने जो आपके कानून में दर्ज हो कि ठेकेदार कितना करेगा। अब जितना मुझे इल्म है, अब ये जो सवाल आते हैं वो ठेकेदार बेहतर समझता है, उनके पास वो जारी बात है, वो जो कनेक्ट है वो उनके पास मौजूद है। वो चूंकि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। अब मैं ऐसे कहूँगा वो ऐसे लिख के दिया, ऐसे किया, वो मौजूद नहीं बोल सकता। पता है ही नहीं ना, मुझे इल्म ही नहीं है। जितना आपने मुझे पूछा है मुझे इतना मैं उतना बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इल्म मुझे नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो कुली हैं यहाँ उनको कमरे रेंट पे लेके नाम पूरा क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, कुलियों की तालीम का जिम्मा जी ठेकेदार का तो नहीं है ना? नहीं। ओके, सेहत का भी नहीं है? नहीं, सेहत का तो है। नहीं, वो तो अपने तौर पे है। नहीं, अपने तौर पे है ना, अपने तौर पे है ना। जितना उनको वो कर सकता है। इस तरह तो अपने तौर पे वो किसी कुली का बच्चा भी पढ़ा सकता है। देखे ना, अपने तौर पे है ना, लेकिन उनके पास वसाइल होंगे तो वो कहीं अपने भी दिल की मर्जी है ना। दिल की मर्जी है। आप ठेकेदार को फोन करते हैं कि यार वो फलाना बच्चा पढ़ने वाला है, वो कहता है यार नहीं तो नहीं है। कोई आप बाउंड तो नहीं है ना? नहीं बाउंड तो नहीं। तालीम पे आप बाउंड नहीं, नहीं सेहत पे आप बाउंड नहीं। आपको कोई पूछ नहीं सकता कि यार इलाज क्यों नहीं करवाया। नहीं, देखें सेहत आप अपनी मर्जी से करवाएं। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप देखें कोई गरीब बंदा है, वो सेठा के पास से पैसे हैं, अब वो ठेकेदार को अरबापति तो है नहीं, हमारी इतना वो भी मजदूर है। मेरा सवाल तो ये है। मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि आप सेहत के जिम्मेदार नहीं है। नहीं, सेहत के बाद अपने तौर पे करवा दें तो आपकी मेहरबानी है। इतना गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, अगर सेहत के बारे में कोई दवाई लेके देनी है, बुखार है, जो उनके कुनाट में लिखा हुआ है, 30-35 रुपए वाला सिरप, जो भी 2 पैनाडोल 30-35 वाला हो या ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप ये ना कहें कि आप कह रहे हैं कि अब मैं आप सर्च कर रहा हूँ ना कि आपने कहा कि कुली किसी को लेके दिया है, तो मैं अर्ज किया कि 2-3 कुली बीमार हुए हैं, उनको काफी खर्चा हुआ है, इलाज करवाया। जाती तौर पे किया ना सर, जाती तौर पे किया ना, जाती तौर पे किया उन्होंने, खुदा तरसी में सर किया ना। देख रहे हैं खुदा तरसी भी करते हैं। और कोई पूछ तो नहीं सकता आपसे, ना भी करते तो नहीं, देखें ये गवर्नमेंट का काम, अगर कोई लिख के दिया तो गवर्नमेंट पूछ सकती है, अगर नहीं लिख के दिया उसमें क्या लिखा हुआ है कि कुली जो है, कुली का मेडिकल जो है वो सारे का सारा वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये मुझे इल्म नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ ना मैं तो पढ़ा हुआ हूँ और ना मुझे वो इल्म है उसमें कुरान पे क्या, वो ठेकेदार के पास मौजूद है, जो भी कुरान उनका है गवर्नमेंट के साथ वो जरूर करता है। जो यानी कि आपको भी नहीं पता है कि ये क्या मुआहदा है? नहीं, देखिए मुझे, मैं तो यहाँ पर लिखने के लिए बैठा हूँ, मैं तो मुंशी हूँ, अंदाजा नहीं है ना क्या मुआहदा है? अंदाजा नहीं है मुआहदा का। वो तो जो सुनी सुनाई बात सुनी हो उसमें क्या लिखा है? नहीं, सुना है, पता होता है ना कि यार मेडिकल हमारे जिम्मे है, नहीं है। नहीं, देखे ना, मुझे तो इल्म ये है कि कुली काफी बीमार हुए, उनका इलाज करवाया। ओके, अगर कोई कुली, ये कुली फौत, आपने कहा कि किसी अगर कोई कुली बीमार हो जाए, अगर कोई कुली बीमार हो जाए
तो रेलवे की इंतज़ामिया में से कोई आपको फ़ोन करता है और कहता है कि इसका इलाज करवाएं, या आप बाउंड हैं रेलवे के कि ये इलाज आपने करवाना है, देखे जी, या ना करवाने की सूरत में आपका मुआहदा ख़त्म हो सकता है? कुली अगर बीमार होता है ना, अब कुली यहाँ बुखार हो गया है, कुली नहीं जाके डीएस साहब को नहीं कहना मुझे बुखार हो गया है, उसने कहना ठेकेदार को मुझे बुखार हुआ है, मुझे इतनी छुट्टी चाहिए 3-4 दिन की, और ठेकेदार कहता है कि ठीक है आप दवाई लें, उनके पैसे जो अदा करने होते हैं जिन कुलियों का 500-1000 जितना भी लगता है उसकी दवाई के लिए, वो तो ठेकेदार साहब करते हैं, उनको छुट्टी भी दी जाती है। आप जाएँ 4 दिन 4-5 दिन रेस्ट करें, घर चले जाएँ, वो भी छुट्टी मिलती है उनको, और उनका जो इलाज का 1500-2000 जितना भी लगता है वो तो करवाते हैं। सर मेरे साथ आपके साथ कोई कुलीग बैठा है, अभी कोई बैठा है, आपका वर्कर है, आपका पेटीबंद भाई है, तो जुकाम खांसी की दवाई तो आप भी ले देंगे अगर उसके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल ले मैं ये पूछ रहा हूँ कि महकमाना तौर पे आप कितने बाउंड हैं कि नहीं ये करवाना है, और कितने फीसद इलाज ठेकेदार ने कुलियों पे खर्च करना है, मैं वो तफसीलत पूछ रहा हूँ। ना आप मुझे ये सवाल थे कि मैं 4-5 दफ़ा कर चुके हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे जो रेलवे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुझे इल्म नहीं है। ये सवाल आप समझ गए ना? कितना उनका बस इलाज की है, इतना करवा सकते हैं, ये तो ठेकेदार साहब को पता ये समझ गए ना आप बात? ये इस बात को समझ गए, आप भी समझ रहे हैं कि मैं भी आपको देखिए मुआहदा क्या होता है मैं बताता हूँ। मुआहदा ये होता है कि मैं बैठा हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, आप रेलवे हैं, मेरा और आपका मुआहदा हुआ जिसमें लिखा है कि ठेकेदार जो है वो इनकी सेहत का जिम्मेदार होगा, ठीक है ना? कितने फीसद होगा वो भी लिखा होता है, कितने खर्च करेगा वो भी लिखा होता है, ठीक है? इसका मतलब है कि ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं है सेहत, और ना ही उसकी जिम्मेदारी आप अपने तौर पे कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से कोई इंतजामिया आपको चेक करने नहीं आती कि भाई कितनों का इलाज करवाया है, लिस्ट दे दें। नहीं वो तो ठेकेदार कोई बीमार हुआ तो रेलवे ने पूछा होगा, इंतजामिया की तरफ कोई बंदा तो आएगा ठेकेदार। आप मुंशियाँ लिखते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं लेटर लिख के, मैंने सिर्फ ये लिखना होता है। मुस्तफा भाई सवाल ले लेना, आप स्वीट आदमी हैं। सवाल ये है कि आपने कभी उन लोगों को बीमारी का एक पूरा परफॉर्मा बना के रेलवे की इंतज़ामिया को, हाई अप्स को जमा करवाया कि ये इतने लोग थे और हमने इतना इलाज करवा के इतना खर्चा इन पे आया? ये ठेकेदार साहब को पता है। तो और मुंशी आपने कभी नहीं ऐसा किया? नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ लिखता हूँ कुलियों का जो सामान उठाते हैं उनका नंबर। उनके और भी मुंशी हैं? नहीं, उनका और कोई नहीं है, एक ही मुंशी है ना? उनका वो अपना काम करते हैं, और जो कुलियों के बारे में ज़्यादातर लिखत पढ़त हमारे का जो है लिखत पढ़त आपके जिम्मे? नहीं, मेरे सिर्फ यहाँ तक ड्यूटी, सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ ये भी यहीं की ड्यूटी है? मेरी सिर्फ यहाँ ड्यूटी है। ये भी यहीं की ड्यूटी है कि आप कोई बंदा, इसका नंबर नोट आप कितने साल से सर के साथ हैं? मैं तकरीबन 2 साल हो गए ठेकेदार साहब के साथ। 2 साल में आपने किसी का बीमारी का कोई परफॉर्मा बना के? वो मेरा जिम्मा नहीं, आपने नहीं दिया? नहीं, वो मेरा जिम्मा नहीं है, क्योंकि मुझे अगर वो कहते ठेकेदार की उन्होंने कहा कभी? उन्होंने मुझे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कभी आपको बताया कि मैंने लिखवाया परफॉर्मा? वो खुद उन्होंने लिखा होगा या उन्होंने दिया होगा, वो बेहतर जानते हैं ठेकेदार साहब। ज़ाती तौर पे उन्हें पता होगा? नहीं, मुझे उन्हें पता है, उन्हें पता है, लेकिन ये जो मेरा जैसे ड्यूटी यहाँ तक सिर्फ है बस। मुझे ये उन्होंने लिख के कहा कि आप लिखें इतने कुलियों को इलाज करवाया है, इतने पैसे लगे हैं, ये इन्होंने किया। ये नहीं किया? मेरी बात सुने ना, एक कुली है, एक कुली को उसके 3 वाल बंद हैं, स्टंट पड़ने हैं, तो ये तो काफ़ी महंगा काम है, तो ठेकेदार साहब तो नहीं करवा सकेंगे? ये देखें जी, अगर ठेकेदार साहब के पैसे होंगे तो वो करवा सकते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे स्टार्ट डालना, तो वो गवर्नमेंट का काम है। अब देखें कोई भी शख्स गरीब है जिसके पास पैसे इलाज के लिए पैसे नहीं, देखें तो वो जिम्मा गवर्नमेंट का गुलाम मुस्तफा भाई, चाहे वफाक का हो। गुलाम मुस्तफा भाई, सबसे पहली जिम्मेदारी कुलियों की ठेकेदार की है। जी बिल्कुल है, ये ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, अंडर कर रहे हैं जी। ठीक है जी बिल्कुल। और ठेकेदार जो है इनका खांसी से काम तो देख सकता है, स्टंट नहीं देख सकता। 10 बंदों को स्टंट पड़ने हैं, ठेकेदार डलवा देगा, आपको पता है उसके पास पैसे नहीं है, नहीं डलवा, इसका मतलब है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके ओके, मैं यही पूछ रहा हूँ, छोटा मोटा इलाज जो है ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, छोटा मोटा तो आप भी करवा देते हैं, आप भी आदम ताई हैं, आप भी किसी का करवा सकते हैं। सर वो तो आप करवा सकते हैं ना। नहीं मैं तो भाई, आप मुस्तफा भाई आप भी करवा सकते हैं। बात से मैं यहाँ 500 लेता हूँ रोज का, मुझे 500 मिलता है, आपको फ्री नहीं चलता 500 में, मैं इनका इलाज कैसे करवा सकता हूँ? आप बात तो ये है ना, गरीब आदमी, मैं भी गरीब नहीं कितना। ठेकेदार साहब ने हायर किया अपने साथ, मैं यहाँ कुल्ली हूँ, आप भी कुल्ली हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि आप पढ़े हुए हैं, आप करें, क्योंकि आपको कुछ कुलियों को जानते हैं, 2 साल से 5, 10 साल 15 साल काम किया है कुलियों का, तो आप पढ़े हुए हैं, तो अच्छा यानी कि आप खुद कुली हैं। तो मुस्तफा भाई फिर मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों की तालीम का बेड़ा किसके ज़िम्मे है? मेरा खुद अपना जिम्मे है। ओके, आपकी सेहत का जिम्मा किसके ज़िम्मे है? मेरा अपना जिम्मे है। अपना ज़िम्मा है? बिल्कुल। अगर मैं कोई इलाज नहीं करवा सकता, तो अगर मैं जानता हूँ, समझता हूँ, अब पाकिस्तान में अर्जी करेंगे ना, देखें अर्ज करना पड़ता है ना, देखें पैसे नहीं होंगे, रूल ऐसा नहीं, रूल में ये नहीं होता,
मैं यही तो कह रहा हूँ, अर्ज करें तो आप तो गुलबर्ग की किसी कोठी में जाके अर्जी करें तो हो सकता है वो करवा दे। अर्जी है ना गुजारिश समझ रहे हैं? मैं बात अर्जी का मतलब है कि कोई दफा मुसाफिर अर्जी मान लेता है। मैंने किसी शख्स के पास नहीं जाना है, मैं तो गवर्नमेंट के पास जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगा। वो एक अलहदा चैप्टर है, आम चीज वो चैप्टर अलहदा है, जाऊंगा मैं, वो चैप्टर अलहदा है। मेरा ज़मीर मानता है तो मैं आम जा कर सकता हूँ, मेरा नहीं मानता मैं किसी से नहीं। देखें मेरी बात नहीं आप समझे, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी भी कानूनी काम होते हैं उसमें अर्जी करने की जरूरत नहीं फिर होती। नहीं होती ना, वो तो ग्रांट होता है ना, वो तो जिम्मा होता है। अब सरकारी हॉस्पिटल को पता है कि उसने पेशेंट फ्री लेना है, फ्री लेना है, पता है ना इस बात का? बिल्कुल। ये उनको बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है। क्यों भला? अब उनके पास जो अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से क्यों लेके देते हैं? वो चैप्टर अलग है कि क्या उनको कौन कौन सी सेहत ने, देखे ना, वो तो बात और तरफ चले जाएगी ना, बात तो ठेकेदार पे नहीं रहेगी ना, वो तो म्यू हॉस्पिटल पे चले जाएगी, जना हॉस्पिटल पे चले जाएगी। हॉस्पिटल की बात आज तो प्रोग्राम कुलियों का है, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना ये जना हॉस्पिटल का प्रोग्राम है, ना ये म्यू का है, ना जनरल का है। आपने मिसाल दी है ना। मैं ये आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जब जाएंगे तो वो आपसे फौरी फीस फूस नहीं कोई लेंगे। नहीं, वो फीस तो फ्री होती है। अगर आपको दवाइयाँ लिख के देनी पड़ी तो वो बता देंगे कि यार ये अस्पताल में खत्म हुई हैं। हालांकि महकमा सेहत का ये हक है कि किसी को दवाई बाहर से ना लेनी पड़े, जो आप फरमा रहे हैं। जी। ओके हो गया, यानी कि कुलियों के मामले में या आपके मामले में आप खुद भी हैं, आपकी तालीम, बच्चों की तालीम, आपकी सेहत, बच्चों की सेहत, आपके वालिदैन की सेहत, बेगम साहिबा की सेहत, ब्लड रिलेशंस की सेहत, वो आपके अपने ज़िम्मे है। बिल्कुल, मैं सरबराह हूं, मेरे ज़िम्मे है। आपके ज़िम्मे बिल्कुल सही। आपका महकमा आपको इसमें आसरा नहीं करवाता। नहीं, अर्जियाँ मान लेना और बात होती है। महकमे की बात ये होती है, एक बंदा प्राइवेट होता है, रेलवे में जितने भी मुलाजमीन काम करते हैं वो तो महकमे का ज़िम्मा हो गया, जो उनको लिखा हुआ कनाट में वो ज़िम्मा महकमे उठाता है। एक आम रेलवे में कोई बिल्डिंग बनाता है, प्राइवेट मजदूरी करता है, किसी को ठेका दिया जाता है बिल्डिंग का, तो वो उसमें ज़िम्मा वो महकमे का तो नहीं आता मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको मैंने ठेका दिया है। अच्छा, वैसे मुस्तफा भाई कितना अच्छा होता कि आपके बच्चे, आप 500 कुल्ली रेलवे का और पूरे पाकिस्तान के भर के कुल्ली जो हैं इनका मेडिकल फ्री होता टोटल, और इनकी तालीम फ्री होती टोटल इनके बच्चों का, ताकि आपके बच्चे भी हायर एजुकेशन और आला तालीम हासिल कर सकें, आपका अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का नाम रोशन कर सकें। होना चाहिए, महकमे तो होना चाहिए। अब देखेंगे कोई भी गरीब आदमी है, अब उसका तो लाजमी होना चाहिए। मैं हूँ या ये कुत्ते में कुल्ली, मैं भी कुल्ली हूँ, अब या मैं सिविल बैठ गया हूँ, मुझे बिठाया कि आपने सिर्फ ये आपकी ड्यूटी है, आपने करना है, तो मैं वो कर रहा हूँ। अर्ज ये है कि इनका जिम्मा गवर्नमेंट का तो होना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें और ये कमा के काम करता रहा हूँ। आपके ठेकेदार को कमा के कौन दे रहा है जी? आपके ठेकेदार को कौन कमा के दे रहा है? अब देखें जी, कुल्ली कमाते हैं यहाँ पर, कमा के कौन दे रहा है? आप लोग। जी बिल्कुल ठीक है, आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपका। और उस कमाई में आपके ठेकेदार की रोटी शामिल है? बिल्कुल है, ऐसा ही? बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल ये है कि एक 100 रुपया जब कुली कमाता है तो 30 रुपये ठेकेदार को चले जाते हैं। मिनिस्टर रेलवे ठेकेदार के बारे में जो भी कहते हैं वो तो बात की बात है, मिनिस्टर रेलवे कुलियों के जिम्मेदार नहीं है, ठेकेदार कुलियों का जिम्मेदार नहीं है, ना सेहत अंडर आती है इनके, ना तालीम इनके अंडर आती है। तो ये सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो सबसे ज़्यादा चौको-चौबंद रह के लोगों की खिदमत करता है, ये कहाँ जाएगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और आज के दौर के जो तकाज़े हैं उन्हें कैसे पूरा करेगा? किस तरह एक कुल्ली जो है वो फ़ख्र से बता सकेगा कि उसके बेटे ने PhD कर लिया? किस तरह फ़ख्र से अपना कुल्ली बताएगा कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई भी आर्मी में चला गया, पुलिस में चला गया, FI में चला गया, नैब में चला गया, SCCP में चला गया, कहीं भी बड़े आला तरीन महकमों में चला गया, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में चला गया? तो ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि ना तो रेलवे को कुलियों का ख्याल है, पिछले दौर में ऐसा नहीं था। पिछले दौर में क्या था वो आने वाले दिनों में आपसे हम शेयर करेंगे, और ना ही ठेकेदार साहब को इसका कोई भार है कि उनके साथ क्या बनता है, और उनकी जो सेंसिटिव बीमारियां हैं उन पर भी कोई उनके साथ नहीं है। खुदा करे कि ये चीज़ें बदलें। फातिह शहबाज खान को रेलवे स्टेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।